क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? क्या लोगों की जान से खूनी खेल खेलने वाले आतंकवादियों का भी कोई रंग होता है? कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सियासत ने आतंकवाद को भी रंगों में बांट दिया है। मालेगांव के आरोपी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित गिरफ्तार हुए तो भगवा आतंकवाद, और अब वो बाइज्जत बरी हुए तो आतंकवाद का रंग हरा बताया जा रहा है। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 लोग बरी हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनके बरी होने के बीच में करीब 17 साल का वक्त लग गया, लेकिन उनकी रिहाई के साथ ही अब आतंकवाद के रंग को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। 23 अक्टूबर 2008 मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के साथ ही भगवा आतंकवाद की झूठी परिभाषा गढ़ी गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2025 को जब एनआईए कोर्ट ने उन्हें बरी किया तो मीडिया में उन्होंने आतंकवाद को लेकर ऐसा बयान दिया कि आतंकवाद के रंग पर भगवा वर्सेस ग्रीन शुरू हो गया। इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निर्दोष बरी हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आतंकवाद के रंग बताने पर सियासी गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हरा रंग ईश्वर का सबसे प्रिय रंग है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। ईश्वर अल्लाह गॉड का सबसे पसंदीदा रंग अगर कोई है तो वो हरा है, और ईश्वर अल्लाह गॉड कभी भी आतंकवाद का पैरोकार नहीं हो सकता। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, ये कतई नहीं होने चाहिए। एक सस्ती राजनीति के लिए आप समाज के अंदर में इस तरह का नफरत का माहौल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि रंगों से आप आतंकवाद को जोड़ना सरासर गलत है। हर व्यक्ति, जैसे मैं हरा पहनता हूं, कुछ लोग भगवा कलर पहनते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है जो भगवा पहन रहा है, जो हरा पहन रहा है, वो सब उनको आप आतंकवाद से जोड़ देंगे। बयानों का सिलसिला यही नहीं रुका। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि भगवा आतंकवाद कभी था ही नहीं। आतंकवाद का सिर्फ एक ही रंग होता है, और वो रंग है हरा। हालांकि महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा है कि उसे भगवा आतंकवाद नहीं बल्कि सनातन या हिंदू आतंकवाद कहा जाना चाहिए। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। भगवा आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है। भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। फैसला आने के बाद भी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद को सनातन आतंकवाद या फिर हिंदू आतंकवाद कहा जाए, जिसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। उन्होंने भगवा आतंकवाद पर सीधे सीधे कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी वोट बैंक के चश्मे से देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का भी प्रयास किया और बेगुनाह लोगों को आतंकी षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में डाला। मालेगांव में हुई घटना में आतंकवादियों को पकड़ने की बजाय भगवा आतंकवाद की नई थ्योरी ये गढ़ी गई। भगवा आतंकवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान आया है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी, आप हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है, और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि आखिर आतंकवाद को रंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? भगवा आतंकवाद का शोर मचाने वाले अब आतंकवाद के हरे रंग पर भी सियासी शोर मचा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के फैसले में साफ कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।